आज हम अंग्रेजी आसानी से घर बैठे कैसे सीख सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, जिसको जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करने के लिए, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको 3 चीजों पर काम करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट हैव द डिजायर टू बी सक्सेसफुल। सेकंड, you must learn how to be successful. और third, you must try till you get success. अंग्रेजी में एक वर्ड को आपने पहले ला लिया तो वो सवाल बन जाता है। जैसे you are a good student, ये मेरा यकीन है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर मैंने आर को ला लिया पहले तो वो मेरा डाउट बन गया। आर यू अ गुड स्टूडेंट, क्या आप अच्छे स्टूडेंट हैं? समझ आ रहा है आपके? तो सिर्फ आपने एक लफ्ज की जगह बदल दी, उसका मीनिंग बदल गया। आप घर बैठे हम जैसा बोले, अगर आपने वैसा किए तो आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। पहली बात, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए अंग्रेजी सीखने की। दूसरे, अंग्रेजी सीखने के लिए जो आपको कोशिशें करना चाहिए वो करना पड़ेगा। और तीसरे, जब तक आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आए तब तक कि आपको अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस बनता है अंग्रेजी में, जैसे कम, बराबर है? समझ में आ गया ना? यू कम हियर, गो, यू गो देयर, ठीक है ना? फिर इसमें आपने एक नहीं जाना बोलना है तो डोंट कम, डोंट गो। समझ में आ रहा आपके? तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश कीजिए आप। अल्लाह ने जिसने हमको बनाया, हमारे क्रिएटर खालिक ने, उसने हमारे अंदर विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, उसका उपयोग कीजिए आप कि मुझे अंग्रेजी सीखना ही है। आई मस्ट लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश एंड आई विल लर्न इंग्लिश। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर इज नो मिस्टेक इन कमिटिंग अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक इन नॉट कमिटिंग अ मिस्टेक, सो नेवर कमिट अ मिस्टेक ऑफ नॉट कमिटिंग अ मिस्टेक। मतलब गलती करने में कोई गलती नहीं है, गलती ना करने में गलती है। इसलिए गलती ना करने की गलती कभी मत करो। अब आपको मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं, प्रैक्टिकल जो आपको करना है। पहला, रीड इंग्लिश। फर्स्ट टिप, रीड इंग्लिश लाउडली। सेकंड, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, अंडरलाइन दो डिफिकल्ट वर्ड्स। फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिले हैं उनको राइट ऑन द पीस ऑफ पेपर, एक कागज पर लिखो उसको। फिर उसके बाद कंसल्ट द डिक्शनरी, डिक्शनरी में उसके मीनिंग देखो। लिसन इंग्लिश, अंग्रेजी कोई बोलते हैं टीचर्स तो उनको बोलिए, तो बोले हमारे साथ स्पीक एज मच इंग्लिश एज यू कैन। या फिर आप इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए, ठीक है? लिसन इंग्लिश। पहले क्या बताया मैंने आपको? रीड इंग्लिश। उसके बाद अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स। थर्ड क्या बोला? राइट दोज वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फोर्थ क्या बोला? कंसल्ट द डिक्शनरी। फिर उसके बाद क्या कहा? राइट द मीनिंग्स ऑफ दैट डिफिकल्ट वर्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फिर उसके बाद लिसन इंग्लिश, यूज योर ओन सेंटेंसेस। समझ आ रहा? और थिंक इन इंग्लिश, जो हम सोचते हैं ना हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, सोचिए कि आई विल गो टू होम, आई विल टेक डिनर, आई हैव टू डू माई दिस होमवर्क, टुमारो आई हैव दिस टेस्ट। इसको सोचिए, थिंक इन इंग्लिश। फिर उसके बाद स्पीक इन इंग्लिश, बताया ना? छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए। समझ में आया? स्पीक इन इंग्लिश। और आस्क अबाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के बारे में पूछिए। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है आपके, पूछिए कि मैंने ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसका क्या मीनिंग है, या इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। समझे आप? और शेयर योर नॉलेज विद अदर्स, आपने जो सीखा वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि मैंने आज ये नए इंग्लिश के वर्ड सीखी है, ये है। प्रैक्टिकल टिप्स क्या बताया? रीड इंग्लिश, अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद राइट दोज वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। फोर्थ क्या बताया? कंसल्ट द डिक्शनरी। फिर उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। फिफ्थ, सिक्स्थ क्या है? यूज दोज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। फिर उसके बाद लिसन इंग्लिश न्यूज। फिर उसके बाद स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। ये आप 10 रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो
अल्लाह के हुक्म से आपको अंग्रेजी बोलना आएगी ही आएगी, बगैर ट्यूशन लगाए, बगैर पैसा खर्च किए।